सत साहेब, नमस्ते दोस्तों। मैं फिर एक बार फिर नए वीडियो को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और हमारे गुरु जी ने बहुत से ज्ञान हमको दे रखा है, पूरा आध्यात्मिक पिटारा खोल रखा है। और हम लोग उस चीज़ को समझ चुके हैं, तो हम सोचते हैं हमारे अन्य बंधु भाइयों को भी ये ज्ञान बताया जाए। और उसी के उद्देश्य से मैं ये फिर हमारे गुरु जी का बताया ज्ञान मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैं उन्हीं की बताए ज्ञान को आपके समक्ष में रखता हूँ। और ये कोशिश रहती है कि हमारे भाई बंधु भी इस ज्ञान को समझें और हमारे गुरु जी के शरण में आए, और उनका भी उद्धार हो और हम लोग का उद्धार हो और हम लोग मोक्ष प्राप्ति करें। मैं इसमें आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में, उन्होंने जो पूजाएं और विधियां पांडवों को बताते थे, जो उनकी भक्तियां विधि थी, वो गीता से मेल नहीं खाता था। उन्होंने बहुत से ऐसे आर्डर दिए पांडवों को जो गीता में जो कही गई बात है उसके खिलाफ है। अब लोग कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञान तो कृष्ण भगवान ने दिया, तो फिर उनके खिलाफ कैसे हो सकता है, वही तो भगवान है। लेकिन यही कन्फ्यूजन आपको है। अगर वो भगवान है, वही सेम ही दिए होते तो वही चीज़ बताते वो अपने जीवन में। वो अपने लाइफ में जो कुछ बताए हैं गीता में बिल्कुल उसके विरोध में बताया गया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 में लिखा हुआ है कि जो तप करने वाले होते हैं वो मनुष्य आसुर स्वभाव वाले हैं। बताओ, ये बोल रहा है कौन? गीता का ज्ञान देने वाला। और अगर ये कृष्ण मान लें तो कृष्ण जी ये कैसे कह सकते हैं कि तप करो? और यहाँ कहेंगे आसुर स्वभाव वाला, वहाँ कहेंगे तप करो। हाँ ठीक है, अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए आप तब समझ में आएगा। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके चलते हैं आपको लेकर के अध्याय 17। ये देख रहे हैं ना, 17 का ये है 5वां श्लोक। ये 5वां श्लोक, इसमें लिखा है जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना शक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी, यहाँ परमात्मा अपने मन से लिखा है राइटर ने, माम माने सिर्फ मुझ होगा, परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। देख रहे हैं ना, यानी ये तप करने वाले को क्या बता रहा है? आसुर स्वभाव वाले। ये कौन बता रहा है? इस गीता का ज्ञान देने वाला। और ये गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? ये काल ब्रह्म है। या ये 11 के 32 में दिखा देते हैं। ये 11 अध्याय 11 और श्लोक आ गया है 32। इसमें बोल रहा है लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय, देखिए इस समय, इससे पहले कृष्ण थे, इससे पीछे थे, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। देखिए गीता अध्याय 8 का ये 13 श्लोक, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर तो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ देखिए मुझ निर्गुण ब्रह्म का, अब अपना मंत्र क्या बता दिया? ओम। यानी ये गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? ब्रह्म यानी ओम। ठीक है,
और 11 के 32 में दिखाई दिया कि काल है और इस समय प्रकट हुआ है। तो इसका मतलब ये है ना, काल ये ज्ञान दिया और इसने ये बताया कि 17 के 5वें श्लोक में, 5वें के श्लोक में है, ये देखिए, सास विधि तप को तपते हैं अहंकार युक्त, ये देखिए आसक्त से। अभी जो मैंने पढ़ाया तो ये कैसे लोग हैं, आसुर स्वभाव वाले। तो आपने ये देखा कि तप करने वाले आसुर स्वभाव वाले होते हैं, गीता अध्याय 17 के 5वें श्लोक में आपने देखा। तो ये गीता का ज्ञान देते समय वो ज्ञान ये पता चला कि तप करने वाले आसुर स्वभाव वाले हैं। तो वही ज्ञान, उसके खिलाफ ज्ञान कृष्ण भगवान ने अंतिम समय में दिया। किसको? पांडवों को तप करने के लिए कहा और कहा कि बर्फ में गला दो। तो यानी कृष्ण भगवान भी सास विरुद्ध पूजा करवाते थे, उनका आदेश रहा है, ये प्रमाण है। इसलिए आप लोग जो है उस पूर्ण पर ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। ये गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है और ब्रह्म को ज्ञान कहाँ से मिला? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव के द्वारा मिला था और कबीर साहब ने उनको ईमेल किया था ब्रह्म को, वो बाद में यही ज्ञान गीता का दिया था और वेद का भी किसने ज्ञान दिया था। तो पहले इसके परमात्मा का विधान को जानो। गरुड़ पुराण देखिए, गरुड़ पुराण सचित्र गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। वहाँ पे चलते हैं हम इसके 472 पृष्ठ पर। यह प्रेतकल धर्मकांड। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ध्यान से। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब ये श्री कृष्ण भगवान जो है पितर पूजा की बात यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, देखते जाइए, आगे बढ़िए। गरुड़ ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, देख रहे ना ये आगे और कौन है, यहाँ मैं आगे इसमें दिखाऊंगा, यहाँ देख रही ये देख रहे हैं ना, 474। ये कहाँ दिखाना है मुझे, ये देख। कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं, समानोक्ति भी सभी क्रियाओं की योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करें। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में जल का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंडदान करें। तदनंतर चाहे संतुष्टि हो अथवा, यानी ये पिंडदान और यानी पितर पूजा की बात भगवान श्री कृष्ण ने बताया करते थे। अच्छा ठीक है, अब आगे हम आपको दिखाते हैं तो गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता जयदयाल ग्रंथ का इसके अनुवादक हैं, अध्याय 9 देखिए ये, और श्लोक नंबर 25 आइए, देखिए ये। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ है पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो अब जो है गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान पितर पूजा का विधि बहुत बाकायदे बता रहे हैं। और यहाँ पर मना, अगर कृष्ण भगवान को मान लिया जाए कि गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया तो गलत बात है। वहाँ पर वो निजी लाइफ में तो वो बता रहे थे, लेकिन ये गीता ज्ञान में यहाँ पितर पूजने वालों को पितर बताइए, परमात्मा का विधान है। हम गरुड़ पुराण में जो बता रहे हैं वो उनका निजी विचार है, श्री कृष्ण भगवान का। और ये क्या है गीता, ये ब्रह्म का ज्ञान है जो ब्रह्म ने दिया था कृष्ण के शरीर को।